बडगाम जिले की राजनीति इस बार फिर शिया नेतृत्व के इर्द गिर्द घूम रही है। जिले की शिया बहुल आबादी पर आगा परिवार और उनके वारिसों का गहरा असर है, जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मसलों में अहम माने जाते हैं। इस उपचुनाव में तीनों प्रमुख पार्टियों जैसे बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने उम्मीदवार इसी परिवार से मैदान में उतारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा सैयद महमूद, बीजेपी की तरफ से आगा सैयद मोहसिन और पीडीपी की तरफ से आगा सैयद मुंतजिर चुनावी मैदान में है। आगा रोहला मेहदी जैसे नेताओं का समर्थन या असहमति भी चुनावी नतीजों पर सीधे असर डाल सकती है, जिससे इस उपचुनाव का महत्व और बढ़ गया है। बडगाम में शिया समुदाय के वोटिंग पैटर्न पर धार्मिक और पारिवारिक नेतृत्व का गहरा असर है। आगा परिवार और उनके वारिस न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस उपचुनाव में तीनों प्रमुख पार्टियों ने आगा वंश के उम्मीदवार मैदान में उतारे। इस बार एनसी की तरफ से मैदान में है आगा सैयद महमूद, बीजेपी की तरफ से आगा सैयद मोहसिन और पीडीपी ने आगा सैयद मुंतजिर को मैदान में उतारा है। आगा रोहला मेहदी श्रीनगर के नेता और आगा परिवार के करीबी सहयोगी बडगाम की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। उनका समर्थन या असहमति सीधे चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है और इस बार आगा सैयद महमूद ने उनके समर्थन की उम्मीद की थी, लेकिन आगा मेहदी ने साफ कर दिया है कि उनकी वफादारी उनके उसूल और समझदारी से। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कम से कम मेरे सफर को कमजोर न करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अलगाव साफ नजर आता है। एक हिस्सा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ है तो दूसरा हिस्सा आगा रोहला मेहदी का समर्थन करता है। इस बंटवारे से बडगाम उपचुनाव का हाल पेचीदा है। उम्मीदवारों के बीच लोगों की समस्याओं को हल करना और उनकी आवाज बनना बताया जा रहा है। और इसी बीच पीडीपी की तरफ से मैदान में उतरे चुनाव के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर का कहना है कि बडगाम में जितनी भी तहरीकें उठी हैं उसमें हमारे खानवादा ने हमेशा अहम किरदार निभाया है। देखिए, जहाँ तक हमारे खानवादे का ताल्लुक है, इसका असर न सिर्फ बडगाम में है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में है। अगर मैं मुल्क की बात करूंगा वो शायद तकब्बुर के साथ देखा जाएगा, मगर जम्मू कश्मीर में हमारे खानवादे का एक अहम रोल है। आप देखिए, आप तारीख उठाइए और देखिए कि जब जब खित्ते में कोई मुश्किल पेश आए, कोई ऐसा वाकया पेश हुआ जिसकी वजह से बेचैनी हुई होगी, उसमें आप देखिए कि हमारे खानवादे ने आसान तरीके से में एक क्रिटिकल रोल अदा किया है, चाहे वो मोए शरीफ की तहरीक हो या बाकी नाइंसाफियों पर जितनी भी यहाँ तहरीकें उठी हैं उस पर हमारे खानवादे ने हमेशा रहनुमाई की और हमेशा एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है। बडगाम उपचुनाव में बीजेपी, पीडीपी और एनसी तीनों ने उम्मीदवार को इसी परिवार से चुना है। ये रणनीति न सिर्फ शिया समुदाय का समर्थन पाने की कोशिश है बल्कि स्थानीय और धार्मिक नेतृत्व के साथ तालमेल बनाने के लिए अहम है। और इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैदान में उतरे आगा सैयद महमूद का कहना है कि चाहे कोई भी बुनियादी परेशानी हो या फिर कोई भी बड़ी दिक्कत, हमारे खानदान ने हमेशा मसले को हल करने के बारे में सोचा है। बडगाम में शिया लीडरशिप का बहुत पुराना ये रोल रहा है। 100 ईयर्स से पहले की, आज की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे जो पुराने लोग जो थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जद्द-ए-अजदाद, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है इस बडगाम में। बीइंग अ मजहबी रिलीजियस लीडर, नॉट दिस पॉलिटिकल। लेकिन तब भी पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक पॉलिटिकल आदमी ये मतलब एक मजहबी आदमी ये नहीं कर सकता है। पानी का मसला हो, हालत का मसला हो, कोई भी मसला हो, हमारे खानदान ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आप देख लीजिए बडगाम की जो मुझे पता नहीं है, उस वक्त मैं छोटा था, वाटर सप्लाई जब टेप वाटर बडगाम को मिला, यहाँ जमीन नहीं मिलती थी बडगाम उनको, मेरे वालिद ने उनको दे दी सरकार को, फिर ऑफ कास्ट। ये चीजें रही है कंट्रीब्यूशन हमारे खानदान के हर। वहीं एनसी समर्थकों का मानना है कि ये परिवार सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर भी रहनुमाई करती है। इस राजनीतिक घमासान में शिया के साथ साथ सुन्नी समुदाय ने भी अपना समर्थन दर्ज करवाया। जो फैमिली है ये हमें सिर्फ सियासी तौर पे रहनुमाई नहीं करती है, इनका जो है रिलीजियस तौर पे भी ये हमारी रहनुमाई करते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि शिया है, इसमें सुन्नी बरादरी जो है तो हम अपना सपोर्ट भी इनको देते हैं।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जब किसी को भी मैंडेट देंगे, शिया को देंगे, तो हम उसका खैर मकदम करते हैं हमेशा। बड़गांव वालों ने आपने देखा होगा कि रूलर साहब ने 3 इलेक्शन जीते, तो सुन्नी वोट उसमें जाते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो अभी इलेक्शन चल रहा है बड़गांव में, मैं सपोर्ट, अगर पर्सनली मैं बिलोंग करूं, मैं आगा मोहम्मद को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि आगा मोहम्मद एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बंदा है। वो ऑलरेडी एमएलए रह चुके हैं, चाहे बीरवा हो या पटन हो। तो हमें उम्मीद है उससे कि वो अगर बड़गांव में है तो बड़गांव में डेवलपमेंट हो जाएगी। आगा खानदान का एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है इनके साथ। वहीं दूसरी ओर पीडीपी समर्थकों का कहना है कि आगा के पूरे खानदान का बहुत अहम किरदार है। पूरे बडगाम में इनका एहतराम किया जाता है। उन्होंने बताया कि बडगाम में आगा सैयद मुंतजिर का बड़ा नाम है और उन्होंने बडगाम के लिए बहुत काम किया है। इनके पूरे खानदान का एक बहुत बड़ा रोल है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये मजहबी पेशे से सारे आगा वाबस्ते है। अगर आप किसी भी आगा की बात करें तो ये सब ना बड़े निहायत ही शरीफ लोग हैं। इनका एक अपना बैकग्राउंड है। अगर आप किसी भी कम्युनिटी में इनका भी नाम लोगे तो इनका बड़े अदब और एहतराम के साथ सारे आगों का नाम लिया जाता है, क्योंकि इनकी इतनी खदमत है बडगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कभी कोई भी इंसान फरामोश नहीं कर सकता है। हालांकि सुन्नी बरादरी तो शी बरादरी पूरे जम्मू कश्मीर वो तुम आग सुबन रोल कोत बडगमिस मज डिस्ट्रिक्स में कॉन्स्टिट्यूंसी मज हर कह रोल आग सुबन ये आग सुबन रोल ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी। जम्मू कश्मीर में बडगाम सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। बडगाम सीट पर 3 अहम पार्टियों ने आगा परिवार से ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार भले ही अलग अलग हों, लेकिन सभी का मकसद जनता की आवाज बनना और उनके मुद्दों को उठाना है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। बडगाम उपचुनाव इस बार खास इसलिए है क्योंकि तीनों प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवार आगा परिवार से ही चुने हैं। ये रणनीति शिया समुदाय का समर्थन पाने के साथ साथ स्थानीय और धार्मिक नेतृत्व के साथ तालमेल बनाने की एक कोशिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समर्थकों का कहना है कि आगा खानदान हमेशा बडगाम के लोगों की समस्याओं को हल करने और उनके हितों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। चाहे राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन सभी उम्मीदवारों का मकसद जनता की आवाज बनना और उनके मुद्दों को आगे उठाना है। वहीं इस उपचुनाव में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण मिलकर बडगाम की सीट को निर्णायक बना रहे हैं।